नमस्कार साथियों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की क्लास होने वाली है जिसका नाम है विलोम शब्द। दोस्तों विलोम शब्द को और क्या कहा जाता है? विलोम शब्द को आपके इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में हम टोटल कितने प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं? तो टोटल 50 दमदार प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको लग 50 रहा होगा लेकिन ये 50 नहीं है, 50 इंटू इसे 4 कर लीजिए तो टोटल 200 हम विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। 200 कैसे पढ़ने वाले हैं? हर एक क्वेश्चन में दोस्तों 4 विलोम शब्द होने वाले हैं। उन चारों के बारे में क्या करने वाले हैं? डिस्कस भी करने वाले हैं कि कौन सा विलोम शब्द का कौन सा अर्थ होने वाला है। तो टोटल कितने प्रश्न रहने वाले हैं आपके? टोटल 200 प्रश्न बनने वाले हैं, मतलब आपके टोटल 200 विलोम शब्द हम करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेल प्रहरी की कर रही हो, वीडियो की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, या फिर आप रीड की कर रहे हो, या फिर दोस्तों आप असिस्टेंट प्रोफेसर अभी जो एग्जाम आने वाला है चतुर्थ श्रेणी उसकी कर रहे हो, तो यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके सिलेबस में आपके हिंदी लिखा हो, ठीक है, क्या लिखा हो? हिंदी लिखा हो, साथ में उसमें विलोम शब्द लिखा हो, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए रामबाण रहने वाली है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन रहने वाले ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं रहने वाले, सारे क्वेश्चन जो रहने वाले हैं आपके PYQ रहने वाले हैं। जो भी अभी आपके 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेटेस्ट जो आपके विलोम शब्द पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल दोस्तों कितने प्रश्न होने वाले हैं या कितने विलोम शब्द होने वाले हैं? आपके टोटल दोस्तों 200 विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए 200 विलोम शब्द क्या होते हैं? सफिशिएंट होते हैं। यदि आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं, पूरी क्लास अच्छे से देख लेते हैं, और दोस्तों लास्ट में आपके क्या करना है, आप इसमें PDF डाउनलोड कर लेना, और PDF डाउनलोड करने के बाद आपको इससे कम से कम 7 से 8 बार इस PDF को पढ़ लेना है। या चाहे तो आप क्लास के दौरान भी क्या बना सकते हैं? नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप PDF डाउनलोड करके PDF की प्रिंट या फिर आप इसका क्या कर सकते हैं? रिविजन कर सकते हैं। एक और कंडीशन, क्लास को क्या देखना, आपको पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपके क्या होने वाले? विलोम शब्द का काम क्लास होने वाला है। अब दोस्तों बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही दोस्तों प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है, मतलब कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आपके CET के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए दे रखा है आपके तम और ज्योति। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके शीत और ताप, सी ऑप्शन दे रखा है आपके तुच्छ और लघु, और डी दे रखा है जड़ और चेतन। तो दोस्तों तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है। और ज्योति का मतलब क्या होता है? ज्योति का मतलब होता है उजाला या प्रकाश। कई बार आपने सुना होगा कि हमारे घर में ज्योति आ चुकी है, मतलब क्या हो चुका है? हमारे घर में प्रकाश आ चुका है। तो ये पहला ऑप्शन तो क्या देखा आपको? बिल्कुल सही दिख रहा है। तम और ज्योति क्या देख रहे हैं? बिल्कुल विलोम शब्द दिख रहे हैं। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। ताप का मतलब क्या होता है दोस्तों? गर्म होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन भी आपको क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन दे रखा आपको तुच्छ। तुच्छ का मतलब होता है नीच व्यक्ति या नीचा व्यक्ति। ठीक है, तुच्छ का मतलब नीचा व्यक्ति, जैसे क्या कहा जाता है? छोटा व्यक्ति भी कहा जाता है। तो तुच्छ का मतलब छोटा होता है, लघु भी होता है। तो दोस्तों ये इसका विलोम शब्द तो नहीं हो सकता। ये क्या? इसका पर्यायवाची यहाँ पर दे रखा है। और तुच्छ का विलोम शब्द क्या होता है? तुच्छ का विलोम शब्द होता है दोस्तों महान होता है। क्या होता है? महान होता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। और हमसे क्या पूछा गया था? यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपसे पूछा गया था। अब दोस्तों नेक्स्ट आपके चौथा दे रखा है जड़ और चेतन। ठीक है, जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब होता है दोस्तों निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव होता है। और आपकी चेतन का मतलब क्या होता है? चेतन का मतलब सजीव होता है। ठीक है, इस प्रकार के सारे ऑप्शन में भी आपको सही से विलोम शब्द देखना है, अच्छे से पढ़ना है। सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चारों ही चारों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में राजस्थान के जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, तम का ज्योति होता है, शीत का ताप होता है, तुच्छ का आपके महान होता है, तुच्छ का क्या होता है? महान होता है। ठीक है, और जड़ का क्या होता है? चेतन होता है। और दोस्तों यदि आप में से कोई पहले पढ़ रखा है तो वो 50 प्रश्नों को अच्छे से अटेम्प्ट करे और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और दोस्तों एक बात और जरूर बताना कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये क्लास देख रहे हैं, ये भी आप जरूर बताना। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका होम जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे स्टूडेंट कहाँ कहाँ तक पहले हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला विलोम शब्द आपसे पूछा गया है कि विकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, विकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ए दे रखा है एकत्र होता है, बी दे रखा है सौम्य होता है, सी दे रखा है लागू होता है, और डी दे रखा है उत्कर्ष होता है। तो दोस्तों विकीर्ण का मतलब क्या होता है? तो विकीर्ण का जो मतलब होता है दोस्तों बिखरा हुआ। क्या होता है? विकीर्ण का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिखरे हुआ का उल्टा क्या होगा? बिखरे हुआ मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, और इकट्ठा करने को हम क्या कह सकते हैं? एकत्र करना भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एकत्र करना भी कह सकते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकीर्ण का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एकत्र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके दिल का लागव का क्या होता है दोस्तों? लागव का होता है गौरव। क्या होता है? लागव का गौरव होता है। और आपके उत्कर्ष का क्या होता है? उत्कर्ष का जो होता है वो आपके क्या होता है?
उत्कर्ष का दोस्तों होता है अपकर्ष। क्या होता है? उत्कर्ष का उल्टा होता है अपकर्ष होता है। उसके बाद आपने सौम्य दे रखा है। सौम्य का मतलब होता है विनम्र व्यक्ति। ठीक है, विनम्र का उल्टा क्या कर सकते हैं हम? रौद्र। ठीक है, रौद्र रूप देखा होगा ना, किसी किसी का कहा जाता है इसका बहुत रौद्र रूप है, ये बहुत तीखा होता है, कठोर होता है, क्या हम बोल सकते हैं? रौद्र बोल सकते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा रौद्र रूप धारण कर लिया। ठीक है, रौद्र मतलब गुस्से वाला। ठीक है, गुस्से वाला। और सौम्य का मतलब क्या होता है? सौम्य का मतलब विनम्र व्यक्ति, इसे कहा जाता है। एकत्र का क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। लागू का गौरव होता है। उत्कर्ष का क्या होता है दोस्तों? उत्कर्ष का आपकी गौरव होता है। ठीक है, अगला विलोम शब्द देखते हैं। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि किस तरह से कि प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लाए हैं। दोस्तों अगर क्लास इससे लगे पाउडर से लाइक भी जरूर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी करना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है निम्न की इसमें विग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विग का मतलब क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका क्या देखते हैं? विलोम शब्द देखते हैं कौन सा होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है विशेषज्ञ होगा, बी दे रखा है सर्वज्ञ होगा, सी दे रखा है अज्ञ होगा और डी दे रखा है आपके ज्ञानी होगा। तो दोस्तों विज्ञ का मतलब क्या होता है? विज्ञ का जो मतलब होता है वो होता है आपके ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, विज्ञ का मतलब क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति होता है, तो हमें उल्टा ढूंढना पड़ेगा अज्ञानी वाला। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अज्ञानी होता है। और अज्ञानी को क्या कहा जाता है? अज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो विज्ञ का मतलब क्या होता है? ज्ञानी होता है। और अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञानी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है विलोम शब्द का सब नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द जो है इसमें जोड़ा नहीं बना रखा है। ठीक है, पहला आपका दे रखा है गुरु और लघु, बी आपके दे रखा है श्लाघा और प्रशंसा, सी आपके दे रखा है प्रत्यक्ष और परोक्ष और डी दे रखा है आपके मुख्य और गौण। ठीक है, तो दोस्तों पहला आपके दे रखा है गुरु और लघु। तो गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। बिल्कुल सही है, गुरु का मतलब हम बड़ा मानते हैं, गुरु हमारा बड़ा होता है, मतलब बड़ा व्यक्ति क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं कि हाँ यही व्यक्ति मेरे लिए बड़े हैं, गुरु है। ठीक है, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। बिल्कुल करेक्ट है। एक को क्या दे रखा है? करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट आपके बी दे रखा है। बी क्या दे रखा है? श्लाघा और प्रशंसा। क्या दे रखा है? श्लाघा और प्रशंसा दे रखा है। तो श्लाघा का मतलब क्या होता है दोस्तों? श्लाघा का मतलब प्रशंसा ही होता है। ठीक है, तो श्लाघा का मतलब प्रशंसा होता है, तो ये तो इसका विलोम शब्द नहीं हो सकता। ये क्या इसका दे रखा है? पर्यायवाची दे रखा है। अब दोस्तों श्लाघा का अगर विलोम शब्द सही क्या होगा? श्लाघा के विलोम शब्द होगा दोस्तों निंदा करना या अपमान करना। एक तो क्या होता है? प्रशंसा करना, और प्रशंसा का उल्टा क्या होता है? निंदा करना होता है। तो श्लाघा का विलोम शब्द क्या होगा? निंदा या अपमान करना होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ही हमारा बी हो जाएगा। अब अगले देखते हैं, अगले क्या दे रखे हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष होता है। बिल्कुल करेक्ट है। और परोक्ष और क्या कहा जाता है? परोक्ष को दोस्तों अप्रत्यक्ष भी कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष का उल्टा क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष को ही क्या कहा जाता है? परोक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दे रखा आपके मुख्य और गौण। ठीक है, मुख्य का मतलब होता है मेन व्यक्ति और गौण का मतलब होता है जो नगण्य होता है। ठीक है, जो नगण्य होता है, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? गौण कहा जाता है। और आपके मुख्य का मतलब क्या होता है? मेन होता है। तो मेन का उल्टा मुख्य का उल्टा क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। श्लाघा का क्या हो जाएगा? श्लाघा का आपकी निंदा हो जाएगा। और गुरु का क्या हो जाएगा? लघु भी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे चारों विलोम शब्द है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगर आपके दोस्तों पांचवा दे रखा है कि विलोम शब्द का असंगत देखना आपके कौन सा इसमें सही मिलान नहीं कर रखा है। ठीक है, तो आपके पहला दे रखा है खल का सज्जन दे रखा है। ठीक है, स्थावर का जंगम दे रखा है, तिमिर का आपके अंधकार दे रखा है और विधि का क्या दे रखा है? आपके निषेध दे रखा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है खल और सज्जन। क्या दे रखा है? खल और सज्जन दे रखा है। दोस्तों खल का क्या होता है? खल मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। ठीक है, या दुर्जन व्यक्ति होता है। और सज्जन का मतलब क्या होता है? अच्छा व्यक्ति होता है। तो ये क्या दे रखा है? बिल्कुल करेक्ट आपके दे रखा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपके दे रखा है स्थावर का जंगम। बिल्कुल स्थावर का जंगम यहाँ पर सही देखा है। ठीक है, स्थावर जंगम दोनों क्या दे रखे हैं? यहाँ पर सही दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट आपके दे रखा है तिमिर का अंधकार। तिमिर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंधकारी होता है। तो यहाँ पर तो इसका पर्यायवाची दे रखा है, विलोम शब्द नहीं दे रखा है। तिमिर का उल्टा क्या हो जाएगा? तिमिर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, विधि का दे रखा है निषेध। बिल्कुल विधि के विपरीत क्या होता है? निषेध आपके होता है। दूसरा दोस्तों आपके यहाँ पर जंगम का अर्थ क्या होता है? तो जंगम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जंगम का अर्थ होता है आपके चलने वाला। ठीक है, ठीक है, जंगम का मतलब क्या होता है? चलने वाला होता है। जबकि स्थावर का मतलब क्या होता है? स्थिर होता हो। ठीक है, ये वाला आपके कहीं एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि स्थावर का उल्टा क्या होता है? जंगम होता है। स्थावर को मतलब क्या होता है? सिंह स्थिर होता है। और जंगम का मतलब क्या होता है? जंगम का मतलब होता है चलने वाला। जो चलता रहता है वो आपके जंगम, और जो एक जगह ठहर रहता है वो क्या होता है? स्थावर होता है। उसके बाद हम और चारों डिस्कस कर चुके हैं। खल का मतलब सज्जन होता ही होता है। खल मतलब दुष्ट, सज्जन यानी अच्छा व्यक्ति। स्थावर का देखा। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। इसका क्या हो जाएगा? आपके प्रकाश हो जाएगा। ओके,
उसके बाद आपके विधि का क्या होता है, निषेध होता है। विधि मतलब कानूनी प्रक्रिया, विधि होती है, और निषेध का मतलब उसका उल्टा, ये कानूनी प्रक्रिया नहीं फॉलो करना, उसे क्या कहा जाता है, निषेध कहा जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला आपके दोस्तों दे रखा है विलोम शब्द, देखना आपको कि प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना है। ए आपके दे रखा है ज्ञानी होता है, बी दे रखा है बुद्धिमान होता है, सी दे रखा है अति होता है, और डी दे रखा है अज्ञेय होता है। तो पहला बता सकते हैं कि प्रज्ञ का मतलब क्या होता है। प्रज्ञ का जो मतलब होता है वो होता है जानने वाला। ठीक है, प्रज्ञ का मतलब क्या होता है, जानने वाला। कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, न जानने वाला। तो न जानने वाला किसे कहा जाता है, अज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अज्ञ को क्या कहा जाता है, न जानने वाला कहा जाता है। दोस्तों ये छोटे छोटे विलोम शब्द एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अच्छे से क्लास पूरी देखना। 200 अगर विलोम शब्द आपको मतलब 200 विलोम शब्द आपको नहीं याद करवा दिए तो मेरा नाम भी अंकित सर नहीं है। ठीक है, जाते जाते 50 और क्वेश्चन जाते जाते आप भी कहो कि वास्तव में सर आपने 200 विलोम शब्द याद करवा दिए। ठीक है, लेकिन शर्त ये कि आपको अच्छे से क्लास सुनना है और अच्छे से देखना है। ठीक है, प्रज्ञ का मतलब क्या होता है, प्रज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। अवधि का मतलब क्या हो जाएगा, अवधि का मतलब हो जाएगा न जानने वाला। ठीक है, ये आपके विलोम शब्द क्लियर होता है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओके, ठीक है, अगले में क्या करना है दोस्तों, आपको मिलान करना है। यहाँ पर आपको पूरा दे रखा है। ठीक है, पूरा दे रखा है, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक दूसरे से मिलान करना है। ओके, तो पहला आपका दे रखा है उधर्व। तो दोस्तों उधर्व का मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है। क्या होता है, ऊंचा होता है। और अधर का मतलब क्या हो जाएगा, आपके नीचा हो जाएगा। बिल्कुल सर करेक्ट बात है। अवसान का मतलब क्या हो जाएगा, एक किसी भी चीज का अवसान हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा दोस्तों हो जाएगा आपके आरंभ हो जाएगा। बिल्कुल सर करेक्ट है। तिक्त का उल्टा क्या हो जाएगा, तिक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, तिक्त का मतलब होता है आपके कड़वा। ठीक है, तिक्त का मतलब अच्छा नहीं होना लगना, उसे क्या कहा जाता है, तिक्त कहा जाता है। तो तिक्त का उल्टा क्या हो जाएगा, आपके मधुर हो जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। सुधा का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुधा का मतलब होता है आपके, सुधा का मतलब क्या होता है, सुधा का मतलब होता है कि अमृत। क्या होता है, अमृत को क्या कहा जाता है, सुधा कहा जाता है। तो सुधा का उल्टा क्या हो जाएगा, गरल। गरल का मतलब क्या होता है, गरल का मतलब होता है विष। क्या होता है, गरल का मतलब क्या होता है, विष होता है। तो चारों हमने मिला दिए, एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें जूम करके बता देता हूँ। इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। ओके, अब देख लेते हैं। ओके, तो आपके दे रखा है उधर का मतलब क्या होता है दोस्तों, उधर का मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है। तो अदर का मतलब क्या हो जाएगा, आपके नीचा हो जाएगा। बिल्कुल सर करेक्ट है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो उधर का मतलब क्या हो जाएगा, उधर का उल्टा क्या हो जाएगा, अध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके अध हो जाएगा। ठीक है, अवसान का मतलब नीचे की तरफ समाप्त होना, सॉरी अवसान का मतलब होता है खत्म होना। ठीक है, अंत होना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है सर, तिक्त का उल्टा क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। तिक्त का मतलब क्या होता है, कड़वा टाइप का होता है। तो तिक्त का उल्टा क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। सुधा का क्या हो जाएगा, गरल हो जाएगा। सुधा का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुधा का मतलब होता है आपके अमृत। क्या होता है, सुधा का मतलब होता है दोस्तों आपके अमृत होता है। ध्यान रखना, सुधा को का मतलब क्या होता है, अमृत होता है। और गरल का मतलब क्या होता है, गरल का मतलब जो होता है वो कड़वा होता। ओके, अब एक बार हम मिलान करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ए में हमारा कौन सा मिलान हो रहा था, ए में जो हो रहा था हमारे वो आपके ए में बी हो रहा था। तो बी वाला ये देखा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो ये ध्यान रखना है कि किससे कौन सा मिलान हो रहा है और कौन सा विलोम शब्द कौन सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों दे रखा है कि निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अगम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगम का जो मतलब होता है मतलब आना। ठीक है, मतलब एक तरह था अगम और दूसरा का हो जाएगा सुगम। ठीक है, अगम का उल्टा क्या होता है, एक तरह से सुगम होता है। ठीक है, तो अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। ठीक है, तो अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुगम आपके हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि कौन सा मिलान नहीं कर रखा है, वो आपको बताना है। कि कौन सा युग्म सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो अग का दोस्तों मैंने आपका बता रखा था, अग का प्रज्ञ होता ही होता है। दूसरा दे रखा है आपका आविर्भाव तिरोभाव दे रखा है। सी आपके दे रखा है उद्यमी का निरुद्यमी होता है। और डी आपके दे रखा है वृष्टि का अतिवृष्टि होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पहला तो आपके बिल्कुल करेक्ट दे रखा है कि अग का क्या होता है, प्रज्ञ होता है। बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। बी आपके दे रखा है आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उद्यमी मतलब जो आपकी क्या करता है, उद्यम करता है, मतलब कुछ ना कुछ काम करता है, उद्यम करता है। निरुद्य का मतलब जो बिल्कुल कुछ काम नहीं करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। डी आपके दे रखा है वृष्टि का अतिवृष्टि। दोस्तों अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि होता है। क्या होता है, ध्यान रखना है कि अतिवृष्टि का उल्टा क्या होता है, अनावृष्टि होता है। ठीक है, क्या होता है, अनावृष्टि होता है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अतिवृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि होता है। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम में जरूर आपके पूछा जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
10वां क्वेश्चन आपके दे रखा है, निम्नलिखित में से स्थावर का विलोम क्या होगा। मैंने आपको बताया था भी दोस्तों, स्थावर का ये इंपॉर्टेंट होता है। स्थावर का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ए दे रखा है आगत, बी दे रखा है ज्वार, सी दे रखा है जंगम और डी दे रखा है स्तर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके सी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जंगम का मतलब क्या होता है, चलने वाला। ठीक है, चलने वाला जो चलता रहता है उसे क्या कहा जाता है, जंगम कहा जाता है। और स्थावर का मतलब क्या होता है, स्थावर का मतलब होता है आपके स्थिर, एक ही जगह स्थिर रहने वाले को स्थावर कहा जाता है। और जंगम का मतलब क्या होता है, चलने वाला। ओके, ये तो आप अच्छे से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला आपके दे रखा है, यहाँ पर वापस से आपको मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन आपके दे रखा है निंदा। क्या दे रखा है, आपके दे रखा है निंदा। तो निंदा का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर निंदा की जाती है तो दोस्तों क्या किया जाता है, प्रेम किया जाता है। क्या किया जाता है, बिल्कुल सर प्रेम किया जाता है। अगर निंदा की जाती है तो क्या किया जाता है, प्रेम किया जाता है। घृणा, ठीक है, घृणा को अभी हम देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पहले हम देखते हैं कौन कौन से इजी वाले कौन से। तो जड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, चेतन होता है, बिल्कुल होता है। संकल्प का मतलब क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। ठीक है, निंदा करना दोस्तों, निंदा का मुझे लगता है प्रेम नहीं होगा। निंदा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निंदा का जो दोस्तों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपकी स्तुति हो जाएगा। स्तुति का मतलब क्या होता है, याद करना। घृणा करना और किसी से प्रेम करना ये ज्यादा बेटर यहाँ पर। ठीक है, और जड़ का क्या हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। और संकल्प का क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको जूम करके इस बात सही से करवा देता हूँ आपको यहाँ पर व्यवस्थित रूप से। ठीक है, तो पहला आपके दे रखा है दोस्तों, निंदा दे रखा है। निंदा का उल्टा क्या होता है, निंदा का उल्टा होता है याद करना। ठीक है, देखते हैं ना, हम किसी की निंदा करते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, याद करते हैं। स्थिति का मतलब क्या होता है, याद करना। जहाँ का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सटीक प्रेम हो जाएगा। जड़ का चेतन हो जाएगा। और संकल्प का क्या हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्या हो जाएगा, ए में क्या हो जाता है दोस्तों, ए में हो जाएगा आपके 3, ए में 3 हो जाएगा। तो आपके चौथा जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, कौन सा दे रखा है, डी दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, एक बार और आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपकी निंदा का क्या हो जाएगा, निंदा का हो जाएगा आपकी स्तुति हो जाएगा। घृणा का प्रेम हो जाएगा, बिल्कुल सो हो जाएगा। जड़ का क्या हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। और संकल्प का क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। मैंने आपका जड़ का मतलब भी बताया था। जड़ का मतलब क्या होता है, निर्जीव होता है। ठीक है, जड़ का मतलब क्या होता है, निर्जीव होता है। और आपके चेतन का मतलब क्या होता है, सजीव होता है। अपन कहते हैं ना, ये सचेत व्यक्ति, ये व्यक्ति चेतन व्यक्ति है, चेतन है। इसमें चेतन है, इसका मतलब क्या है, वो सजीव, उसमें जीव है। ठीक है, और जड़ का मतलब क्या होता है, ये कहना है ये बिल्कुल जड़ व्यक्ति है। जड़ व्यक्ति मतलब क्या है, बिल्कुल निर्जीव व्यक्ति, कुछ काम नहीं कर रहा है, जैसे क्या कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। ओके, उसके बाद दोस्तों संकल्प, किसी प्रकार का हम संकल्प लेते हैं तो उसके पीछे क्या होते हैं, उसके विपरीत क्या हो सकते हैं, उसके विपरीत क्या हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लक्ष्य का विपरीत क्या होगा दोस्तों, एक लक्ष्य बनाना। ठीक है, मतलब संकल्प लेना, उसका विपरीत क्या होता है, बहुत सारे विकल्प होना। ठीक है, उसके बाद घृणा, घृणा मतलब क्या होता है, किसी से घृणा करना। और घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेम करना। ठीक है, घृणा के विपरीत क्या हो जाता है, हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। और यदि किसी से हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, हम उससे नफरत करते हैं। वो नफरत का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर घृणा होता है। ठीक है, ओके, हम किसी भी तरह में याद करना है दोस्तों, बिल्कुल याद होना चाहिए, चाहे ब्रेकअप हो या चाहे पेचअप हो। ठीक है, उसके बाद चेतन का तो जड़ बता ही चुका हूँ। उसके बाद निंदा का क्या होता है, निंदा का तो सबको पता है, याद करना होता है। ठीक है, हम किसी की निंदा करते हैं या फिर क्या करते हैं, उसे याद करते हैं। ठीक है, उसकी स्तुति करते। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हम एक विलोम शब्द में कितने विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, 4 विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों वक्रता का विलोम शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो वक्रता का विलोम शब्द क्या होता है वो आपको बताना है। वक्रता का दोस्तों मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ऐसी क्या दे रखी है, ये वक्रता दे रखी है। वक्रता का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा। अब आपको बताना है इसमें सीधा आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए दे रखा है रिचुता, बी दे रखा है टेढ़ापन, सी दे रखा है पतन और डी दे रखा है तिरछा। तो दोस्तों तिरछा तो और आपके टेढ़ापन तो ये हो ही नहीं सकता है, तिरछा और टेढ़ापन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वक्रता का मतलब ही क्या होता है, वक्रता का मतलब ये होता है टेढ़ापन होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपके रिजुता। ठीक है, और रिजुता का मतलब क्या होता है, रिजुता का मतलब होता है आपके सीधा, बिल्कुल सीधा सट। बोलते हैं ना, लाल चट सीधा सट काला कट। तो उसी प्रकार से क्या बोलते हैं, रिजुता को भी क्या बोलेंगे, सीधा सट। ठीक है, ध्यान रखना है, विजुता का मतलब क्या होता है, सीधा होता है। वक्रता का मतलब क्या होता है, टेढ़ा टेढ़ा। आपने बनाया होगा ना, वक्र बनाए होंगे ना आपने, मैथ्स में आपने खींचे होंगे कि वक्र बनाइए। वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, बिल्कुल सीधा तो होता नहीं है, लाइन होती है सीधी तो। लेकिन रिजुता का मतलब क्या होता है, रिजुता का जो मतलब होता है वो होता है आपके सीधा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था अभी 2024 वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन थे 2024 वाले, ये 2023 में रिपीटेड पूछे गए थे, या 22 के क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए थे। इस प्रकार से जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके दे रखा है नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, नैसर्गिक का बताना है कि नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है आपके सुवाक, बी आपके दे रखा है कृत्रिम,
ठीक है, सी आपके दे रखा है सरस और डी दे रखा है प्राकृतिक। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब जो होता है वो होता है प्राकृतिक। ठीक है, नैसर्गिक का मतलब ही क्या होता है? प्राकृतिक। मतलब नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। और प्राकृतिक का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम होता है। जो चीज प्राकृतिक होती है उसे हम फिर उल्टा किससे बनाते हैं? उससे कृत्रिम रूप से बनाते हैं, आर्टिफिशियल रूप से बनाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैसर्गिक का उल्टा क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। और जितने इंपोर्टेंट लगा सको उतने इंपोर्टेंट लगाना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि बच्चे नैसर्गिक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नैसर्गिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। पर ध्यान रखना आपको कि नैसर्गिक को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक कहा जाता है। जहां भी आप लिख रहे हैं अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। मैं तो कहता हूँ इससे 5 स्टार लगाइए, आप बिल्कुल लगाइए, 5 स्टार लगाइए। ठीक है, स्टार से हमने लगाया, इन्हें 5 स्टार जरूर लगाना है आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों लुप्त का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, लुप्त हो जाना। इसका विलोम शब्द देखते हैं। ए दे रखा है आपके शुभ, बी आपके दे रखा है सभ्य, सी दे रखा है प्रकट और डी दे रखा है सुप्त। दोस्तों लुप्त का मतलब खत्म हो जाना, खत्म का उल्टा क्या हो जाता है? प्रकट हो जाना। ठीक है, तो प्रकट का क्या उल्टा उल्टा हो जाएगा? आपके खत्म करना उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? ये दोस्तों यहाँ इस पूरे 50 क्वेश्चन पे ये इजी क्वेश्चन है सबसे। ठीक है, ये तो सभी बता देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी एग्जाम में, तो मुझे लेना जरूरी है। क्या पता इसी से प्रश्न डबल पूछ लें। ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्या दे रखा है? प्रकाश। प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? पहला दे रखा है अंधकार, बी दे रखा है रात, सी दे रखा है दिक और डी दे रखा है उजाला। और ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अंधकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का उल्टा क्या होता है? अंधकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ का विलोम शब्द होगा? किसका विलोम शब्द होगा? अर्थ का विलोम शब्द कौन सा होगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके दे रखा है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? ए आपके दे रखा है अर्थ, बी दे रखा है अध, सी दे रखा है अंत और डी दे रखा है इति। पहली बात तो अर्थ का मतलब क्या होता है? तो अर्थ का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है शुरुआत। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है शुरुआत करना। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। और दोस्तों अगर जब हम शुरुआत करेंगे तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत करेंगे इसका। ठीक है, इसका क्या करेंगे? अंत करेंगे, तो अर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हमारा अंत। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ का मतलब क्या होता है? ये अर्थ आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका अर्थ पता होगा तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है शुरुआत करना है, अर्थ का मतलब वो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करने के लिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पर जूम कर देता हूँ। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन आपके दे रखा है जंगम। ठीक है, तो जंगम का मैंने आपको बता रखा, जंगम का मतलब क्या होता है? जंगम का क्या होता है? चलने वाला। ठीक है, जंगम मतलब चलने वाला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके स्थावर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है गौरव। गौरव का मतलब मैंने आपको बता रखा है लाघव। क्या होता है? लाघव होता है। चिरंतन का मतलब क्या होता है? पहले हम गरल का देख रहे हैं। गरल का क्या होता है? सुबह। गरल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बता रखा, गरल का मतलब होता है विष। ठीक है, और सुधा का मतलब क्या होता है? सुधा का जो मतलब होता है वो होता है आपके अमृत को ताके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके क्या दे रखा है? चिरंतन। यहाँ पर चिरंतन का मतलब क्या होता है? चिरंतन का जो मतलब होता है वो होता है सदैव रहने वाला। ठीक है, चिरंतन का मतलब क्या होता है? चिरंतन का मतलब होता है सदैव रहने वाला। सदैव रहने वाले को क्या कहा जाता है? चिरंतन कहने का रहता। ठीक है, अब सदैव रहने वाला क्या हो जाएगा? नश्वर। जो बिल्कुल नष्ट हो जाए वो क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। और सदैव रहने वाला क्या हो जाएगा? चिरंतन हो जाएगा। तो ये हमारा इसका मिलान होता है। उसके बाद दोस्तों गौरव का मतलब क्या होता है? तो गौरव का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, गौरव का मतलब क्या होता है? गौरव का जो मतलब होता है वो होता है सम्मान। ठीक है, गौरव का मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। तो गौरव का उल्टा क्या हो जाएगा? गौरव का उल्टा जो लाघव। और लाघव का मतलब क्या होता है? लाघव का जो मतलब होता है वो कमी। मतलब कमी के सेंस में इसका यूज किया जाता है कि या तो सम्मान मिलेगा या फिर क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी, सम्मान नहीं। तो गौरव का लाघव, जंगम का आपके स्थावर, चिरंतन का मतलब क्या होता है? चिरंतन का मैंने आपको अभी बताया था। चिरंतन का मतलब होता है सदैव रहने वाला। और नश्वर का मतलब नष्ट होने वाला। गरल का क्या होता है? सुधा। और गरल का मतलब क्या होता है? विष। और सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत होता के। ए से मिलान करना है किसको? 4 से। तो कर देते हैं दोस्तों, ए का 4 से मिलान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ए से 4 मिलान करने वाले। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। बी से हम मिलान करते हैं दोस्तों, बी 6 को मिलान करेंगे हम। ए से बी का भी यहाँ पर 2 दे रखा है, ये भी दे रखा है यहाँ पर, और आपके यहाँ पर भी दे रखा है। सी का मिलान करते हैं, सी का मिलान करेंगे हम 2 से, तो सी का मिलान 2 से कर देते हैं। तो ये लीजिए सर, सी का 2 मिलान मिलान कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? ये हमारा करेक्ट आंसर बच जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, वापस आपको मिलान करना है, ठीक है। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है ग्राह। क्या दे रखा है? ग्राह। ग्राह का मतलब होता है वस्तु को पकड़ना। क्या मतलब होता है? वस्तु को पकड़ना। ग्राह का मतलब होता है वस्तु को पकड़ना, ठीक है दोस्तों। क्या मतलब होता है? वस्तु को पकड़ना। अब वस्तु को छोड़ा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा जो होता है वो होता है त्याज। त्याज हम बोलते हैं ना, त्याग कर दिया, त्याज्य कर दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? त्याज। तो त्याज्य का मतलब क्या होता है? छोड़ना, ठीक है। त्याज्य का मतलब क्या होता है? छोड़ देना या इसे छोड़ना, ठीक है। तो ग्राह का मतलब क्या होता है? वस्तु को पकड़ना। और त्याज्य का मतलब होता है वस्तु को छोड़ना। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो ये तो हमारा हो चुका है। ग्राह का मतलब क्या होता है? त्याज्य होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ज्योति। ज्योति का मतलब प्रकाश। और तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधकार होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है सत्य। सत्य का मतलब बिल्कुल सही। सही या सत्य होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका जो उल्टा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके मिथ्य। क्या हो जाएगा? मिथ्य आपके हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आर्द्र। आर्द्र का मतलब क्या होता है? गीला टाइप का, ठीक है। ठंडा ठंडा लगता है, गीला लगता है, हम कहते हैं ना आर्द्र लगता है ठंड में। और शुष्क का मतलब क्या हो जाएगा? शुष्क का मतलब हो जाएगा बिल्कुल ड्राई, मतलब सूखा, ठीक है। शुष्क का मतलब क्या हो जाएगा? आपके सूखा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ग्राह का मतलब क्या होता है? ग्राह का मतलब आपके क्या हो जाएगा? त्याज्य हो जाएगा। त्याह मतलब पकड़ना, और त्याज्य मतलब छोड़ना। ज्योति का मतलब आपके हो जाता है प्रकाश। उत्तम का मतलब क्या हो जाता है? अंधकार। सत्य का हो जाएगा सही बोलना। मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। आर्द्र का मतलब होता है गीला। और शुष्क का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ड्राई या सूखा होता है। तो इस प्रकार से हमने ए में जो हो जाएगा 3 किया, ए में 3 कर दिया, कि ये हमारे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। बी में हमने क्या किया? बी में हमने दोस्तों सर क्या किया हमने? तो हमने 1 किया, बी में 1 किया। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर सर कौन सा हो जाता है? करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जो सुपरवाइजर पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था वुमेन 2024 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, विलोम शब्द में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। 4 आपको विलोम शब्द दे रहते हैं और आपको बताना है कि इनमें में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो पहला आपके दे रखा है प्रसारण का संकुचन, बी दे रखा है ओजस्वी का निस्तेज, सी दे रखा है विज्ञ का अभिज्ञ, और डी दे रखा है ग्रामीण का आपके नागरिक दे रखा है। दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन सही दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो पहला हमारा क्या दे रखा है? पहला दे रखा है प्रसारण और संकुचन दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रसारण संकुचन क्या दे रखा है? प्रसारण का मतलब होता है किसी चीज का प्रसार करना। संकुचन का मतलब होता है पास पास लाना, उसका संकुचन करना। तो ये क्या दे रखा है? बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। संकुचन का क्या होता है? प्रसारण होता है। ओजस्वी का निस्तेज। ओजस्वी मतलब अच्छा तेज व्यक्ति। निस्तेज का मतलब होता है कम तेज व्यक्ति या कम फटा है, ठीक है। तो ओजस्वी का निस्तेज भी क्या करेगा? यहाँ पर करेक्ट दे रखा है। उसके बाद दोस्तों दे रखा है विज्ञ का अभिज्ञ दे रखा है। विज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों? विज्ञ का जो मतलब होता है वो होता है आपके, विज्ञ का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। लेकिन यहाँ अभिज्ञ का मतलब नहीं, यहाँ पर सही नहीं दे रखा है। यहाँ पर अभिज्ञ के दोस्तों जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा अनभिज्ञ आएगा, ठीक है। अभिज्ञ वर्ड नहीं होता, ये होता है अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ का होता है। अनभिज्ञ का मतलब होता है नहीं जानने वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर गलत दे रखा है। विज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। अभिज्ञ नहीं आएगा, अभिज्ञ की जगह क्या आएगा? अनभिज्ञ आएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनभिज्ञ होगा, ठीक है। अनभिज्ञ होगा। विज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब कम जानने वाला या न जानने वाला, ठीक है। नागरिक का तो ग्राम में होता है, ये कोई व्यक्ति नगर में रहता है तो उसे नागरिक कहा जाता है। ग्रामीण क्या होता है? इसका उल्टा जो ग्राम में रहता है या गाँव में रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर सी हमारा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है निम्न में से गलत शब्द को में बताना आपको कि कौन सा यहाँ पर गलत दे रखा है। बी आपके दोस्तों यहाँ पर दे रखा है वादी। वादी का मतलब होता है यहाँ पर वाद करना, ठीक है। वादी का मतलब वाद करना। प्रतिवादी का मतलब होता है उस वाद का सामना करने वाला, ठीक है। उस वाद का सामना करने वाला। तो ये भी क्या दे रखा है? यहाँ पर करेक्ट दे रखा है। उसके बाद दोस्तों आपके दे रखा है संयोग और वियोग। क्या दे रखा है यहाँ पर? आपके संयोग दे रखा है। संयोग का मतलब जोड़ना, और वियोग का मतलब होता है उसको अलग अलग करना। तो ये भी क्या दे रखा है? यहाँ पर करेक्ट दे रखा है। संयोग मतलब जोड़ना, और वियोग के मतलब क्या करना? उसको अलग अलग करना। उसके बाद दोस्तों आपके दे रखा है डी दे रखा है संकल्प और अकल्प। तो ये यहाँ पर क्या दे रखा है? ये यहाँ पर जो मिलान दे रखा है वो क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ये इसका यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये इसका यहाँ पर विलोम शब्द नहीं है। संकल्प का उल्टा क्या होता है दोस्तों? संकल्प का जो उल्टा होता है वो होता है विकल्प, ठीक है। हम किसी चीज का संकल्प लेते हैं, लक्ष्य लेते हैं, वो तो एक ही लेते हैं ना। विकल्प हमारे क्या पास क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं। संकल्प का उल्टा क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा। अकल्प यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है संकल्प का उल्टा विकल्प होता है। और पहले वाला जो क्वेश्चन किया था मैंने उसमें बताया था। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों? मतलब आपके विलोम शब्द क्या होते हैं? वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा, ओके। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करने वाला दे रखा है। तो दोस्तों 4 विलोम शब्द दे रखे और चारों विलोम शब्दों को क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, तो दोस्तों पहला आपके क्या दे रखा है, पहला आपके दे रखा है कोप, किसी चीज का कोप होना, क्या होना, कोप होना। आपने सुना होगा प्रकोप हो गया, कोप हो गया। तो कोप का उल्टा क्या हो जाएगा, कृपा हूँ, तो को किसी वस्तु का भाव। दुप्त का उल्टा क्या हो जाएगा, वित्त का उल्टा हो जाएगा प्रकट भाव। गुप्त का मतलब क्या होता है, गुप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, छुपा हुआ होना। गुप्त का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ होना। और गुप्त को हम उल्टा क्या बोलेंगे, प्रकट होना। उसके बाद आपके दे रखा है नश्वर, क्या दे रखा है, नश्वर। ठीक है, नश्वर दे रखा है। तो नश्वर का उल्टा क्या हो जाएगा, चिरंतन। यहाँ पर ऊपर आंसर हो जाएगा चिरंतन का। मैंने आपको पहले ही बताया था चिरंतन का मतलब क्या होता है। तो नश्वर का मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाना। पहली बात तो नश्वर का यहाँ पर देख लेते हैं। नश्वर का मतलब खत्म हो जाना और चिरंतन का मतलब किसी चीज का खत्म नहीं होना। सब आपके एक तरह से कहा जाता है सदैव रहने वाला। ठीक है, चिरंतन का मतलब क्या होता है, सदैव रहने वाला। ठीक है, सदैव रहने वाला उसे क्या कहा जाता है, चिरंतन कहा जाता है। और आपके नश्वर का मतलब क्या हो जाता है, समाप्त हो गया। उसके बाद आपके दे रखा है तम दे रखा है। तम मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया। तम मतलब क्या होता है, यहाँ पर अंधेरा होता है। क्या होता है, अंधेरा होता है। और आलोक क्या मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। इस प्रकार से यदि हम मिलान करते हैं तो पहले में हमारा जो मिलान होगा क्या होगा, कोप का क्या हो जाएगा दोस्तों, कृपा। ए में 2 आ जाएगा, बी में आपके 1 आ जाएगा, सी में आपके डी आ जाएगा और डी में आपके 1 आ जाएगा। तो ए में 2 देखते हैं। ए में 2 आपके कहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तीनों में दे रखे हैं। ठीक है, बी में आपके दे रखा है ए, बी में 1 कहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर ही दे रखा है केवल। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी आप देख सकते हैं कि यदि दो भी हमें अच्छे से आते होंगे तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें ज्ञाता तो वैसे भी बनना नहीं है, कुल मिला के हमें एग्जाम में क्या आना चाहिए, स्तर आना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए, किसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाए। ठीक है, चाहे कम आता हो या फिर चाहे ज्यादा आता हो। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वापस से आपके मिलान करने का दे रखा है। तो पहला आपके दोस्तों दो रखा है सौम्य, क्या दे रखा है, सौम्य। तो मैंने आपको बताया था सौम्य का उल्टा क्या हो जाएगा, रौद्र या उग्र हो जाएगा। ठीक है, उग्र भी यहाँ पर होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। ओके, तो सौम्य का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सौम्य का उल्टा क्या हो जाएगा, आपके रुद्र हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए से क्या मिल जाएगा, ए से हमारा 3 मिल जाएगा। समष्टि, उसके बाद दे रखा है समष्टि। समष्टि का उल्टा क्या होता है, समष्टि का उल्टा होता है दोस्तों व्यष्टि। क्या होता है, और समष्टि का मतलब क्या होता है, समष्टि का जो मतलब होता है वो होता है सामूहिक। समष्टि को क्या मतलब होता है, सामूहिक होता है। ठीक है, समष्टि का मतलब क्या होता है दोस्तों, समष्टि का जो मतलब होता है वो होता है सामूहिक। ठीक है, यहाँ पर समष्टि दे रखा है और इसका मतलब क्या होता है, सामूहिक होता है। ओके, उसके बाद दोस्तों वेष्टि का मतलब क्या होता है, वेष्टि का जो मतलब होता है वो होता है अलग अलग। ये आपको मतलब भी ध्यान रखने हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। ठीक है, और वेष्टि का मतलब क्या होता है, अलग अलग। उसके बाद दे रखा है श्यामा। श्यामा मतलब काला और गोरी का मतलब क्या होता है, गोरा। बिल्कुल करेक्ट है। विराट का दोस्तों मतलब होता है, विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा। विराट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। और शुद्र का मतलब होता है छोटा। आपने कहा होगा ना, ये व्यक्ति शुद्र है। ठीक है, ये व्यक्ति शुद्र है, ये निम्न व्यक्ति है, ये शुद्ध व्यक्ति है। तो शुद्र का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। और विराट का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो यदि हम मिलान करते हैं इसका, तो सौम्य का यहाँ पर क्या दे रखा है, सौम्य का दे रखा है यहाँ पर उग्र दे रखा है। तो ए में क्या हो जाएगा, ए में हमारा 3 हो जाएगा। ओके, बी में हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी में हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा और टी में क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर ये हम देखते हैं। तो ए में हमें मिलान करना है 2, नहीं, ए में हमें 3 मिलान करना है, तो ये यहाँ पर 2 में दे रखा है। बी में हमें क्या मिलान करना है, बी में हमें मिलान करना है 1, तो ये हमारा दे रखा है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में यदि हम 2 आते थे, यदि 2 विलोम शब्द भी अगर हम आते थे तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सही करेक्ट आंसर कर सकते थे। इसीलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वापस से आपको मिलान करने का दे रखा है। ठीक है, तो हम मिलान कर लेते हैं अच्छे से इनका। पहला दे रखा है दोस्तों उद्गम। ठीक है, पहला जो दे रखा है उद्गम दे रखा है। तो उद्गम का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों उद्गम का विलोम शब्द क्या होता है, उद्गम को होता है आपके विलय करना। ठीक है, किसी चीज का उद्गम करना। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में क्या कर देते हैं, हम उसका विलय कर देते हैं। तो उद्गम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विलय होता है। प्रशांत का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रशांत का मतलब क्या होता है, आपके स्थिर व्यक्ति। ठीक है, प्रशांत का मतलब क्या होता है, आपके स्थिर व्यक्ति होता है। तो प्रशांत का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रशांत का जो उल्टा हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा आपके उद्भ्रांत। उद्भ्रांत का मतलब होता है दोस्तों व्याकुल व्यक्ति। उद्भ्रांत किसे कहा जाता है, व्याकुल व्यक्ति को कहा जाता। ठीक है, किसे कहा जाता है, व्याकुल व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आपके उद्भ्रांत कहा जाता है। तो हमारा प्रशांत का मतलब क्या हो जाएगा, उद्भ्रांत हो जाएगा। प्रसाद का दोस्तों एग्जैक्टली कोई आपके विलोम शब्द नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्णकुटी बता रखा है। लेकिन प्रसाद का मतलब आपके भोग भी होता है। ठीक है, तो प्रसाद का यहाँ पर क्या बता रखा है, पर्णकुटी बता रखा है। उसके बाद आपके आलोक का तो आप जानते ही है, आलोक का क्या होता है, तेगी तैरता है। और तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधकार
होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उद्गम का क्या हो जाता है, उद्गम का जो हो जाता है तो हमारे विलय हो जाता है। ठीक है, प्रसंग का हमारा उद्भ्रांत हो जाता है। ठीक है, प्रासाद का आपके पर्णपुटी हो जाता है, और आलोक का क्या हो जाएगा, तिमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुमिल हो जाएगा। तो हमारा ए से क्या हो जाता है, ए से दोस्तों हमारा 3 हो जाता है। ए से 3 किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। बी में आपके यदि हम बात करें तो बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, अशुद्ध विलोम शब्द का मिलान करना। आपको ये एलडी से एग्जाम में पूछा गया था 2011 वाली में। ओके, पहला आपके क्या दे रखा है, पहला आपके यहाँ पर दे रखा है निंद का स्तुत्य दे रखा है। ठीक है, बी दे रखा है आपके निषिद्ध का विहित दे रखा है। सी आपके निर्मल का अमल दे रखा है, और डी आपके यहाँ पे इति का अत दे रखा है। अब आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध कौन सा है, गलत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन की यदि बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा है, निंद का स्तुत आपके दे रखा है। पहला क्या दे रखा है, निंद का स्तुत दे रखा है। दोस्तों निंद का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। दोस्तों निंद का जो मतलब होता है आपके, वो होता है दोस्तों, क्या होता है, वो होता है आपके निंदा करना। क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, निंदा करना। निंद का मतलब क्या होता है, निंदा करना। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल करेक्ट है, देखा है। निंदा का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना। किसी व्यक्ति की निंदा करना और किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, ये एक दूसरे के विपरीत है। बिल्कुल करेक्ट है सर। ठीक है, बी आपके दे रखा है निषिद्ध और विक। ठीक है, मतलब किसी चीज में निषिद्ध होना, वो शामिल नहीं होना, शामिल नहीं होना। और दूसरे दे रखा है विहित, मतलब वो उसमें शामिल होना। ये भी क्या दे रखा है यहाँ पर, करेक्ट दे रखा है। विहित का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, विहित का आपके निषिद्ध हो जाएगा। ये भी करेक्ट दे रखा है। उसके बाद दे रखा है आपके निर्मल और अमल। क्या दे रखा है, निर्मल और अमल दे रखा है। निर्मल का मतलब क्या होता है, निर्मल का मतलब होता है शुद्ध, मतलब निर्मल मतलब कोमल होता है। सॉरी, आपके निर्मल का मतलब क्या होता है, कोमल होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा तो अमल नहीं होता है। इसका उल्टा क्या होना चाहिए, उसका उल्टा होना चाहिए कठोर होना चाहिए। ठीक है, तो निर्मल का उल्टा क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और दोस्तों इति और अर्थ का तो मैंने आपको बता रखा है। इति का मतलब खत्म होना। ठीक है, अंत होना। ठीक है, और अर्थ का मतलब क्या होता है, शुरुआत होना। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होता है, शुरुआत होना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि सुबोध का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो सुबोध का सही विलोम शब्द क्या होगा, वो बताना है आपको। ए आपके दे रखा है अबोध, बी दे रखा है निर्बोध, सी दे रखा है दुर्बोध, और डी का मतलब क्या होता है, विकीर्ण होता है। तो विकीर्ण बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सुबोध का दोस्तों विलोम शब्द जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके दुर्बोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्बोध हो जाएगा। पहली बात तो सुबोध का मतलब क्या होता है, सुबोध का मतलब किसी भी चीज को सफलतापूर्वक करना, सॉरी सरलतापूर्वक करना। कैसे करना, सरलतापूर्वक करना। तो सरलतापूर्वक का उल्टा क्या हो जाएगा, कठिनतापूर्वक। बिल्कुल सर सही है, कठिनतापूर्वक हो जाएगा। ठीक है, तो कठिनतापूर्वक का मतलब क्या होता है, कठिनतापूर्वक का मतलब होता है आपके दुर्बोध होता है। तो सुबोध का मतलब सरलतापूर्वक, और दुर्बोध का मतलब क्या हो जाता है, दुर्बोध का आपके कठिनतापूर्वक हो जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। ओके, अगला आपके दे रखा है, निराहार का सही विलोम शब्द क्या होता है, निराहार। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है अनुहार, बी आपके दे रखा है आहार, सी दे रखा है विहार, और डी दे रखा है संथार। तो हमारा निराहार का मतलब क्या हो जाएगा, निहार को जो मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आहार। क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा। निहार का मतलब क्या होता है, निराहार का मतलब होता है जिसने भोजन ना किया हो, जिसने भोजन न किया हो उसे क्या कहा जाता है, निराहार कहा जाता है। आहार का मतलब जिसने भोजन किया हो, जिसने अपने पेट पूछा अच्छे से की हो, बड़ा पेट अच्छे से भर लिया हो, गुलाब जामुन खा ली रोज, जब जिमने गए वो वहाँ पर खाना खाने गए हो शादी में, तो अच्छे से गुलाब जामुन खा लिया, रसगुल्ले खा लिए, रसमलाई खा ली, जलेबी भी खा ली, ये सब खा लिया, तो उसे क्या पाएंगे हम, उसे कहेंगे कि इस व्यक्ति ने क्या कर लिया है, आहार कर लिया है। ठीक है, निराहार का मतलब जिसका अभी भोजन करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि दूल्हा होती है, दुल्हन होता है, वो जब उनकी शादी होती है तो वो क्या नहीं कर पाते हैं, अपना भोजन सही से नहीं कर पाते हैं। उनकी शादी होती है और उन्होंने खाना बनवाया होता है, वो ठीक से वही नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो निराहार का मतलब क्या होता है, भोजन न बनाना, मतलब आपके भोजन न करना या न भोजन, निराहार मतलब होता है। उपहार का मतलब होता है भोजन को करना या भोजन को खाना एक तरह से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपकी क्या दे रखा है, अगला आपके दे रखा है अनुराग शब्द का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, किसका बताना है, अनुराग शब्द का बताना है। ए आपके दे रखा है पराग, ठीक है, बी आपके दे रखा है विराग, सी दे रखा है राग, और डी दे रखा है वीतराग। ठीक है, तो अनुराग का परा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विराग के हो जाएगा। ठीक है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है आपके, विराग होता है। ठीक है, अनुराग का उल्टा। ये क्वेश्चन भी आपके पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके दे रखा है, किस क्रमांक में विलोम शब्द सही नहीं, मतलब कौन सा विलोम शब्द सही नहीं वो आपको बताना है। ए आपके दे रखा है स्वजन का दूषण, बी आपके दे रखा है सृजन का सहार,
सी आपके दे रखा है संक्षेप का विस्तार, और डी दे रखा है चित्कार का आपके सित्कार यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा गलत है। तो पहला आपके क्या दे रखा है, पहला हम डिटेल में देखते हैं इसको। स्वजन का मतलब होता है दुर्जन। ठीक है, स्वजन का मतलब क्या होता है, दुर्जन होता है। तो दोस्तों स्वजन का मतलब दुर्जन नहीं होता है, सज्जन का दुर्जन होता है। ठीक है, सज्जन का क्या होता है, दुर्जन होता है, स्वजन का दुर्जन नहीं होता है। तो पहला ही क्या दे रखा है, हमारा गलत दे रखा है। उसके बाद दे रखा है सृजन का सहा, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। संक्षेप का विस्तार, किसी चीज को छोटे में लिखना वो क्या कहलाता है, संक्षेप कहलाता है। ठीक है, विस्तार में लिखना, पूरे विस्तार में पूरी कहानी बताना। जैसे एक, ठीक है, एक महिला किसी दूसरी महिला से मिलती है, पूरे विस्तार में बताती है, ये फलाना हुआ ढिकना हुआ, ये क्या हो गया विस्तार। लेकिन लड़के करते हैं संस्कृत में बता देते, इशारा करते चलें मतलब चलें। ठीक है, क्या कहाँ पर जाना है कोई पता नहीं रहता है, इसे क्या बोलते हैं, एक संक्षेप बोलते हैं, और ये क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, ताकि महिलाएं अगर कोई ये वीडियो देखे तो उनको बुरा नहीं मानना है। ठीक है, ये तो क्या है, कहावतें चलती रहती। ओके, नेक्स्ट आपके दे रखा है चित्कार और सत्कार। ठीक है, चित्कार क्या दे रखा है, चित्कार यहाँ पर दे रखा है। चित्कार का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, चित्कार का मतलब होता है चिल्लाना। क्या होता है, चित्कार का जो मतलब होता है वो होता है आपके चिल्लाना। ठीक है, चित्कार का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शांत होना। और शांत का मतलब क्या होता है, शांत का यहाँ पर मतलब होता है चित्कार। ठीक है, ये चित्कार, चित्कार का मतलब चिल्लाना, ची से याद रखना है चिल्लाना, सी से मतलब करना है शांत। ठीक है, दोनों यहाँ पर अच्छी ट्रिक्स बन जाती है हमारी चित्कार और सत्कार की। ची का मतलब होता है चिल्लाना और सी का मतलब शांत। सत्कार यहाँ पर क्या दे रखा है, शांत होना देना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट जो होगा वो ए हो जाएगा। सज्जन का नहीं होता है, ये सज्जन होता है। और सज्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा क्या होता है इसका, दुर्जन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा गया है कि वक्र का सही विलोम शब्द क्या होता है, दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। और सीधे का मतलब क्या होता है, ऋजु। ठीक है, ऋजु मतलब क्या होता है, सीधा होता। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, किस शब्द के सामने अर्थ का सही विलोम शब्द नहीं दे रखा है, वो आपको बताना है कि सही कौन सा नहीं दे रखा है। पहला आपका दे रखा है रित का अलिख, बी आपके दे रखा है अमर का मध्य, सी आपके दे रखा है निषिद्ध का विहित, और डी आपके दे रखा है जठर का शिशु दे रखा है। क्या दे रखा है, जठर का आपके शिशु दे रखा है। तो दोस्तों कौन सा यहाँ पर आपके गलत है वो आपको बताना है। तो दोस्तों पहली बात तो आपके सबसे पहले रीत कालिक क्या दे रखा है, सही दे रखा है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्या दे रखा है, करेक्ट दे रखा है। अमर का यहाँ पर मृत्यु, दोस्तों अमर का यहाँ पर मृत्यु नहीं होता है, अमर का जो होता है वो यहाँ पर मृत्यु होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पर मृत्यु नहीं लिखा जाता है, इसे मृत्यु लिखा जाता। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निषिद्ध, निषिद्ध मतलब किसी चीज को नहीं शामिल होना, और विहित का मतलब होता है उसमें शामिल होना। डी आपके दे रखा है जरड, जरड का मतलब क्या होता है, जरड का मतलब होता है बूढ़ा। क्या होता है, जरड का मतलब क्या होता है, आपके बूढ़ा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपके शिशु का मतलब क्या होता है, शिशु होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, जरड का मतलब क्या होता है, बूढ़ा होता है, और शिशु का मतलब क्या होता है, शिशु होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके दे रखा है कि प्रारब्ध का विलोम शब्द क्या होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, प्रारब्ध का विलोम शब्द आपको बताना है। ए आपके दे रखा है पौरुष होता है, पुरुष होता है। बी आपके दे रखा है पौरुष होता है। सी दे रखा है प्रभुत्व होता है। और डी आपके दे रखा है प्रबल होता है। तो दोस्तों प्रारब्ध का मतलब क्या होता है, पहले तो प्रारब्ध का जो मतलब होता है वो होता है आपके शुरुआत करना। ठीक है, शुरुआत करना या आरंभ करना, इसका क्या होता है, आपके मतलब होता है। ठीक है, ये प्रारब्ध का मतलब होता है आपके क्या होता है, आरंभ करना या आपकी शुरुआत करना। ठीक है, इसका दोस्तों उल्टा जो होता है वो होता है पौरुष होता है। क्या होता है, पौरुष का मतलब समाप्ति की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है, पौरुष का मतलब नॉर्मली होता है। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर हमें सटीक जो ऑप्शन बैठता है वो हमारा यहाँ पर पौरुष बैठता है। ठीक है, तो हमारा प्रारब्ध का विलोम शब्द क्या होता है, प्रारब्ध का विलोम शब्द आपके पौरुष होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि इच्छा का सही शब्द विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों सबको पता होगा हमारी इच्छा होती है, और इच्छा के विपरीत हमारी क्या होती है, दूसरी चीजें होती है। तो ए हमारा यहाँ पर दे रखा है अपेक्षा। ठीक है, ए दे रखा है इच्छा का उल्टा अपेक्षा होता है। बी दे रखा है इच्छा का अनिच्छा होता है। सी दे रखा है इच्छा का उल्टा कामना होता है। और डी होता है इच्छा का उल्टा आकांक्षा होता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अनिच्छा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इच्छा का विपरीत क्या होता है, इच्छा का विपरीत अनिच्छा होता है। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर अपेक्षा, कामना और आकांक्षा, ये तीनों शब्द जो दे रखे, ये तीनों शब्द इच्छा के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। हम कहते हैं हमें किसी से इच्छा है, हमें किसी से अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, हमें किसी से कामना है, हमें किसी से आकांक्षा है, ये सारे शब्द इच्छा के क्या है, पर्यायवाची है। लेकिन अनिच्छा शब्द जो होता है वो क्या होता है, इच्छा का विपरीत होता है। अनिच्छा का मतलब होता है मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, मेरी जो है इच्छा नहीं, वही क्या मतलब होता है, अनिच्छा का मतलब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपके दे रखा है कि अर्थ शब्द के लिए निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? आरंभ। ठीक है, जब शुरुआत होता है तो अर्थ का उल्टा क्या होता है दोस्तों? इति होता है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार रिविजन करवा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आपके दे रखा है मीन्स कौन सा आपके विलोम शब्द सही नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा आपके मिलान कहीं कर रखा है, वो आपको बताना है। पहला आपके दे रखा है प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन होता है। बी आपके दे रखा है स्थावर का जंगम होता है। सी आपके दे रखा है सम्मुख का क्या होता है? आमुख होता है। और डी आपके दे रखा है हास का क्या होता है दोस्तों? हास का आपके रुदन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला आपके दे रखा है प्राचीन का अर्वाचीन होता है, तो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। प्राचीन का क्या होता है दोस्तों? आपके अर्वाचीन होता है। ये क्या दे रखा है? प्राचीन का आपके बिल्कुल क्या दे रखा है? करेक्ट दे रखा है। प्राचीन का मतलब पुराना और अर्वाचीन का मतलब नया। बी आपके दे रखा है स्थावर का जंगम, बिल्कुल होता है। स्थावर का मतलब स्थिर और जंगम का मतलब होता है चलने वाला। सी आपके दे रहता है सम्मुख का अमुक। तो सम्मुख और अमुक दोनों दोस्तों एक ही चीज है, तो सम्मुख का उल्टा क्या हो जाएगा? सम्मुख का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा आपके विमुख होगा। क्या होगा? सम्मुख का उल्टा क्या हो जाएगा? हमारा विमुख हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए का हास। हास का मतलब दोस्तों हंसने के सेंस में लिया जाता है, और रुदन का मतलब क्या हो जाए? रोना होता है। तो हास तक का उल्टा हो जाएगा रोना। हास मतलब आपके हंसना, ठीक है, और रोना मतलब रुदन करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट तो हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? सम्मुख का शब्द होता है विमुख होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, ए आपके दे रखा है विग्र का आदि होता है, बिल्कुल होता है। बी आपके दे रखा है आदि का अंत। सी दे रखा है पठित का लिखित। और डी दे रखा है आपको हर्ष का शब्द। अब दोस्तों इसमें आपको लग रहा हो कि बहुत इजी है, हम तो ऐसे ही बता देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। कई बार एग्जाम में हमको लगता है इजी है, लेकिन वो इजी नहीं होता है। वो बहुत सोच समझ के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। अभी आपको इसमें जो लग रहा होगा ना, उसको मैं आपको बताऊंगा कि वो गलत है। ठीक है, जब आपको आंसर पता चलेगा। विज्ञ का जो होता है बिल्कुल करेक्ट है। आगे मतलब जानना, विज्ञ मतलब नहीं जानना। आदि का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत करना, शुरू से। ठीक है, आदि का मतलब क्या होता है? शुरू से। और अंत का तो मतलब आप जानना ही है, अंत मतलब खत्म होता है। सी आपके दोस्तों दे रखा पठित। पठित दोस्तों, पठित का लिखना कैसे हो जाएगा? ये भी आपको कॉमन सेंस लगना है कि पठित का लिखना नहीं हो सकता है, पठित का तो अपठित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपठित होना चाहिए, क्योंकि हम किसी चीज को पढ़ सकते हैं और ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो ये थोड़ा उल्टा होगा ना। पढ़ना और लिखना दोनों अपने आप में विलोम शब्द नहीं है दोस्तों। ठीक है, पढ़ना और लिखना अपने आप में क्या है? विलोम शब्द नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पठित का विलोम शब्द क्या होता है? अपठित होता है। ठीक है, अब दोस्तों हर्ष का मतलब क्या होता है? हर्ष का मतलब होता है खुशी, उल्लास। हम कहते हैं ना हर्ष उल्लास है, मतलब हमें खुशी है। क्या है? हमें खुशी है। ये वो वाली खुशी नहीं है जो किसी गर्ल्स का नाम होता है, ये खुशी होती है जो हमें हैप्पीनेस वाली खुशी। ठीक है, और विषाद का मतलब क्या होता है? विषाद का मतलब क्या होता है? दुख होता है, क्योंकि सर्वज्ञ दुख ही दुख है। किसने कहा था? ये आपके बुद्ध ने कहा था। ठीक है, तो हर्ष का क्या होता है? विषाद होता है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके देखा है कदाचार का विलोम शब्द आपको बनाना है। कदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण नहीं करने वाला। उसे क्या बोलते हैं? हम कदाचार कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कदाचार का मतलब तो ये होता है आपके अच्छा विचरण नहीं करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सदाचार। अच्छा विचरण या अच्छा आचरण करने वाला क्या कहलाता है? अच्छा आचरण करने वाला क्या कहलाता है? सदाचार कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपके दे रखा है हिंसा और प्रतिहिंसा दे रखा है। बी आपके हास और परिहास दे रखा है। सी आपके मान और सम्मान दे रखा है। और डी आपके वादी और प्रतिवादी दे रखा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा शब्द युग्म आपके सही है, वो आपको बताना है। शब्द युग्म सही है वो आपको बताना है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन ए आपके दे रखा है हिंसा का प्रतिहिंसा होता है। ये तो दोस्तों बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं होता है। हिंसा का उल्टा क्या होता है? अहिंसा होता है। क्या होता है? अहिंसा होता। ठीक है, हिंसा का आपके प्रतिहिंसा नहीं होता है। हिंसा का क्या होता है? अहिंसा होता है। उसके बाद है इसका हास का प्रयास। तो हास का प्रयास दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, हास का भी प्रयास नहीं होता है। हास का क्या होता है नॉर्मली दोस्तों? आपके हास का तो दोस्तों होता है वो, उसका होता है आपके भी हास। ठीक है, सॉरी, इसका हास का मैं आपको कमेंट में बताता हूँ। इसका हास का भी हम बताते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट वाली साइड में बताता हूँ आपको। मान का क्या होता है दोस्तों? मान का होता है आपके सम्मान। तो ये भी नहीं होता है। मान और सम्मान दोनों दोस्तों क्या है यहाँ पर आपके पर्यायवाची दे रखे
ठीक है दोस्तों, वादी और प्रतिवादी जो दे रखे हैं वो आपको क्या दे रखे हैं, बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। वादी और प्रतिवादी क्या दे रखे हैं आपके, बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। वादी मतलब बात करने योग्य, प्रतिवादी का मतलब उसका सामना करने वाला होता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके मान और सम्मान दोनों पर्यायवाची है। हास और परिवास नहीं होता है, हिंसा और प्रतिहिंसा नहीं होती, ये क्या होती है आपके अहिंसा होती है। ठीक है, ये क्या होता है आपके अहिंसा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। और आपके हास का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, परिहास नहीं होता है, क्या होता है आपके रुदन होता है। ठीक है, हास का हमने अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले, क्या होता है इसका रुदन होता है। ठीक है, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। हास का क्या होता है दोस्तों, रुदन होता है। हास का मतलब हंसना और रुदन का मतलब रोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके दे रखा है यहाँ पर, प्रकृत का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो ए दे रखा है सुकृत होगा, बी दे रखा है बहिष्कृत होगा, सी दे रखा है अप्रकृत होगा, और डी दे रखा है क्या होगा, अनुदित होगा। तो दोस्तों प्रकृत का नॉर्मल शब्द है, प्रकृत का क्या उल्टा होता है, प्रकृत का उल्टा होता है अप्रकृत होता है। प्रकृत का विलोम शब्द क्या होता है, अप्रकृत होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि आह्वान का विलोम शब्द क्या होता है। आह्वान जो होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके आभ्यंतर होता है, बी दे रखा है आद्र होता है, सी आपके दे रखा है विसर्जन होता है, और डी दे रखा है अनृत होता है। आह्वान का मतलब क्या होता है, आह्वान का दोस्तों मतलब होता है बुलाना, किसी चीज को बुलाना क्या होता है, आह्वान का मतलब होता है तो बुलाना, उसको फिर जाना, तो उसको क्या बोलेंगे, विसर्जन करना। ठीक है, विसर्जन कहता है। ठीक है, जैसे कि हम आपके गणपति बप्पा को बुलाते हैं। ठीक है, हम 7 दिन के लिए बुलाते हैं, गणपति बप्पा को बुलाते हैं, फिर बाद में क्या कर देते हैं, बप्पा का हम विसर्जन कर देते हैं। ठीक है, बप्पा का क्या कर देते हैं, हम विसर्जन कर देते हैं। तो आह्वान का मतलब बुलाना और विसर्जन का मतलब क्या होता है, उसे भेजना। ठीक है, तो आह्वान का विरोध शब्द क्या होता है, विसर्जन होता है। ओके, नेक्स्ट आपके दे रखा है किस समूह में सभी शब्द क्या दे रखे हैं, सही शब्द आपके विलोम शब्द कौन सा नहीं दे रखा है वो आपको बताना। ऑप्शन ए दे रखा है बंधन का मुक्ति होता है, बी दे रखा है गौरव का लाघव होता है, सी दे रखा है आदि का प्रारंभ होता है, और डी दे रखा है तिमिर का प्रकाश होता है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है आपके बंधन का मुक्ति, बिल्कुल करेक्ट है। बंधन मतलब बांध के रखना। ठीक है, और मुक्ति मतलब आपके क्या दे रखा है, उसे फ्री कर देना। ठीक है, उसे भी जाने देना। तो ये तो क्या दे रखा है आपके, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। बी आपके दे रखा है गौरव का लागू होता है, बिल्कुल करेक्ट। गौरव का क्या होता है, लाघव आपके होता है। ठीक है, गौरव का क्या होता है, बिल्कुल आपके राघव लाघव होता है। ठीक है, सी आपके दे रखा है आदि का प्रारंभ। तो दोस्तों आदि का मतलब ही क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो ये आपके गलत दे रखा है यहाँ पर, ये क्या है, गलत है, क्योंकि आदि का मतलब ही प्रारंभ होता है। तो ये तो क्या है, पर्यायवाची है, हमें तो यहाँ पर क्या देखना है, विलोम शब्द देखना है। ठीक है, सीधे आपके दे रखा है तिमिर का प्रकाश, बिल्कुल तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधेरा अंधकार। ठीक है, होता है, और प्रकाश का मतलब क्या होता है आपके उजाला होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि किस समूह में सभी शब्द विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, सही वाले का बताना है आपको। तो कटु का मतलब कठोर, ए दे रखा है आपकी, बी दे रखा है निंदा कोप, सी दे रखा है कृतज्ञ और कृतज्ञ, और डी दे रखा है स्तुति का दीर्घ। यहाँ पर आपका कौन सा ही विलोम शब्द होगा वो आपको बताना। ठीक है, तो पहला हमारा देखा है कटु का कठोर, तो बिल्कुल कटु का मतलब ही क्या होता है, कठोर होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, दोनों ही क्या दे रखे हैं, पर्यायवाची दे रखे हैं। निंदा का कोप, दोनों ये भी निंदा करना, किसी का कोप होना, ये भी क्या दे रखे हैं आपके, पर्यायवाची दे रखे हैं। कृतज्ञ क्या होता है कि कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ का क्या होता है दोस्तों, कृतज्ञ होता है, ये बिल्कुल आपके करेक्ट दे रखा है। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला। ठीक है, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, आपके कृतज्ञ कहलाता है। और उपकार न मानने वाला क्या कहलाता है, आपके कृतज्ञ कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, वन वर्ड जो आते हैं आपके एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं, उसमें भी पूछा जाता है कि जो उपकार को न मानता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कृतज्ञ कहा जाता है। मैं जो दोस्तों आपको अर्थ बता रहा हूँ इसका ये भी आपको फायदा होने वाला है कि अभी आपके दूसरे और भी दूसरे जो आपके विलोम शब्द है, जैसे आपके पर्यायवाची है, पर्यायवाची के बाद आपके वाक्यांश होते हैं, उनमें भी आपको काम आने वाले हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी वाले होने वाली, पारिभाषिक शब्दावली क्लास होने वाली है। और दोस्तों इसी प्रकार के हम दमदार प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपते हैं। ठीक है, स्थूल का मतलब दीर्घ होता है, ये तो दोनों आपके क्या दे रखे हैं, स्थूल का मतलब भी क्या होता है, दीर्घ होता है, ये भी आपके पर्यायवाची दे रखे हैं। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ जो उपकार को मानता है, और कृतज्ञ जो उपकार को नहीं मानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है वो आपको देखना है। तो पहला दे रखा है आहाद का विषाद दे रखा है। ठीक है, बी आपके दे रखा है आहन का पलायन दे रखा है, सी आपके अतुल का तिल्य दे रखा है, और डी आपके अदृश्य का दृश्य दे रखा है। ठीक है, पहली बात तो आहन का मतलब तो होता है, आहन का मतलब तो क्या होता है, बुलाना होता है। ठीक है,
नहीं, पहले हम ए वाला ऑप्शन देखते हैं। ए वाला ऑप्शन दे रखा है आहत। आहत का मतलब क्या होता है भी दोस्तों? आहत का जो मतलब होता है, ठीक है, आहत का मतलब क्या होता है आपके, ठीक है दोस्तों, आहत का मतलब तो क्या होता है आपके बुलाना होता है। ये आहान है और ये आपका आहत दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपके दे रखा है आहान का पलायन दे रखा है, अतुल्य का तुल्य। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पहले तो हम वो देखते हैं। करेक्ट तो जो होगा वो होगा हमारा बी होगा, क्योंकि अभी हमने देखा आहत का क्या होता है, पलायन नहीं होता। आहत का जो होता है वो होता है आपकी विसर्जनता। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर से पता चल गया। क्या आहत का विषाद होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। अतुल्य का तुल्य होता है, किसी चीज को अतुल्य बताना और किसी चीज को तुल्य, कोई चीज तुल्य है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अतुल्य हो जाएगा। अदृश्य, कोई चीज हमें नहीं दिखती, कोई चीज यदि हमें नहीं दिख रही है तो वो क्या है? अदृश्य है। कोई चीज हमें दिख रही है तो वो क्या है दोस्तों? दृश्य है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंपल दे रखे हैं आपको। ओके, अगला देखते हैं। अगला आपके दे रखा है यहाँ पर कि किस विकल्प में आपके अशुद्ध विलोमता बता रखी है, वो आपको बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। तो आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे सही है और कौन कौन से गलत है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा यहाँ पर गलत है। ओके, तो यहाँ पर जो आपको चुनना है वो अशुद्ध वाला चुनना है। ध्यान रखना है कौन सा चुनना है, अशुद्ध वाला चुनना है। तो पहला आपके दे रखा है हार का चित्त, बिल्कुल होता है सर। अग्र का पश्च आगे और पीछे, बिल्कुल होता है सर। बी आपके दे रखा है सुकर का दुष्कर्म, अच्छे काम करना, फिक्र कहलाता है, बिल्कुल सही होता है। दूसरा मतलब गलत काम करना। शाय का मतलब होता है काला और सफेद का मतलब होता है सफेद से, मतलब आपके व्हाइट होता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सी क्या दे रखा है आपकी? सी दे रखा है आपके सापेक्ष का निरपेक्ष, बिल्कुल होता है। भ्रांत का निर्बाध होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन विज्ञ का शुभविज्ञ होता है, ये भी बिल्कुल होता है। रित का अनृत होता है, रित का अनृत होता है दोस्तों, होता है। रित का मतलब क्या होता है? सत्य, ठीक है। रित का मतलब क्या होता है? सिद्ध, ठीक है। और आपके उसके बाद अनृत होता है। अनृत का मतलब क्या होता है? अनृत का मतलब दोस्तों होता है झूठ, क्या होता है? झूठ, ठीक है। ये क्या दे रखे हैं? ये भी यहाँ पर करेक्ट दे रखे। तो दोस्तों गलत कौन सा है? गलत तो दोस्तों दे रखा है वो विज्ञ का सुविज्ञ दे रखा है। विज्ञ का सुविज्ञ नहीं होता है, विज्ञ क्या होता है? अविज्ञ होता है, ठीक है। विज्ञ का सुविज्ञ नहीं होता है, विज्ञ का क्या होता है? अविज्ञ होता है। ये जिसको आपको यहाँ पर एक भी विलोम शब्द आता है तो पूरे में से आप छांट सकते हैं कि कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर अशुद्ध दे रखा था। तो एक बार और हम देख लेते हैं। यहाँ पर अनृत का जो मतलब होता है दोस्तों, अनृत का मतलब क्या होता है? अनृत का मतलब होता है झूठ, ठीक है। और यहाँ पर रीत का मतलब क्या होता है? रीत का मतलब होता है सत्य होता। बाकी तो यहाँ पर एसी हार जीते, अग्र पश्चिम सापेत ने फर्श दे रखा है, सफेद और काला वाला दे रखा है, ठीक है। तो बाकी क्या दे रखे हैं यहाँ पर आपके? इजी वाले दे रखे हैं। एक दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा भ्रांत का अभ्रांत। इसका मतलब क्या होता है? भ्रांत का निर्धांत का मतलब क्या होता है? भ्रांत का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है भ्रमित करना। क्या होता है? भ्रमित करना ही क्या मतलब होता है? भ्रांत का मतलब होता है। और निद्रांत का मतलब होता है स्पष्ट सही करना, स्पष्ट करना, ठीक है। किसी चीज को स्पष्ट करना, किसी चीज को क्या करना? स्पष्ट करना। ये क्या मतलब? इसका मतलब होता है निर्भांत, और भ्रांत का मतलब होता है कि किस का क्या है? भ्रमित करना। तो दोनों ही अपने आप में क्या है? दोनों ही विलोम शब्द है। बाकी तो आपके सफेद ये तो हम देख चुके हैं। और वी के क्या होता है आपके? वी का उदान अविज्ञ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला दे रखा है आविर्भाव का तिरोभाव, बी दे रखा है एकांत का संकुल, सी दे रखा है हिंसा का प्रतिहिंसा, और डी दे रखा है भ्रांत का निर्भांत दे रखा है। तो दोस्तों क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके हिंसा का प्रतिहिंसा। तो उसको हिंसा का उल्टा क्या होता है? हिंसा का जो उल्टा होता है अहिंसा होता है, ध्यान रखना है। हिंसा का अहिंसा होता है आपके, हिंसा नहीं होता है। अदर ऑप्शन हम चेक करते हैं क्या क्या दे रखे हैं। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? आविर्भाव का जो मतलब होता है वो होता है आपके क्या होता है? प्रकट होना। क्या होता है? प्रकट होना होता है, ठीक है। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, और तिरोभाव का मतलब होता है अदृश्य होना। क्या मतलब? नहीं दिखना आपके, ठीक है। अदृश्य होना है, नहीं दिखना, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, देखा है। आविर्भाव मतलब प्रकट होना, तिरुभाव मतलब अदृश्य होना। एकांत का मतलब संकुल होता है, ये भी करेक्ट है। हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं होता है, अहिंसा होता है। भ्रांत का मैंने अभी आपको बताया था, भ्रांत का मतलब होता है भ्रमित होना। और निर्भ्रांत का मतलब क्या होता है आपके? ठीक है, निर्भ्रांत का मतलब होता है स्पष्ट या सही होना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके दे रखा है कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द सही नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपके दे रखा है निष्क्रिय और सक्रिय, बी दे रखा है स्थावर और जंगम, सी दे रखा है अवसाद का विषाद, और डी दे रखा है भ्रांत का मोपा। और दोस्तों निष्क्रिय का सक्रिय होता है, बिल्कुल होता है। स्थावर का जंगम होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन सर अवसाद का निषाद नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों ही अपने आप में क्या दे रखे हैं यहाँ पर? गलत, उल्टे उल्टे विलोम शब्द दे रखे।
ठीक है। उसके बाद भ्रांत का क्या होता है, भ्रांत का निर्भ्रांत होता है, भ्रांत का मतलब भ्रमित करना और विभ्रांत का मतलब स्पष्ट या सही करना। निष्क्रिय मतलब किसी चीज का निष्क्रिय का, सक्रिय मतलब किसी चीज को एक्टिव बनना। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, निष्क्रिय का मतलब होता है इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव होता है। ओके, स्थावर को आपको बताइए, एक जगह स्थिर होना। डिंगम का मतलब क्या होता है, चलने वाला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके दे रखा है कि विलोम शब्द सही नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं। जड़ का चेतन होता है, बिल्कुल होता है। उत्कर्ष का निष्कर्ष होता है, उत्कर्ष का दोस्तों निष्कर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष का जो होता है वो अपकर्ष होता है। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, अपकर्ष होता है। ठीक है, जिसका अपकर्ष आता है उसका क्या आता है, अपकर्षणी आता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है। यश का अपयश होता है, बिल्कुल होता है। एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताई थी अभी, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष के साथ साथ और क्या होता है, परोक्ष भी होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष को परोक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष को परोक्ष भी कहा जाता है। ओके, यश का तो अपयश होता है, सबको पता होगा, हमने छठी क्लास से पढ़ रहे हैं। लेकिन उत्कर्ष तो आपका ध्यान रखना है, और जड़ का तो चेतन होता ही। ठीक है, चेतन का मतलब क्या होता है, सजीव होता है, और जड़ का मतलब क्या होता है, निर्जीव होता है। ये आप ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, योग का विपरीत अर्थ क्या हो। योग, ठीक है, योग मतलब जोड़। ठीक है, इसका विपरीत अर्थ क्या होगा। ए दे रखा है संयोग, बी दे रखा है वियोग, सी दे रखा है प्रतियोग, और डी दे रखा है उपयोग। तो दोस्तों योग का उल्टा क्या हो जाएगा, योग का उल्टा हो जाएगा वियोग। मतलब जिसका योग नहीं करना उसे क्या कहा जाता है, वियोग कहा जाता है। ओके, संयोग का तो यही आपके पर्यायवाची दे रखे हैं, संयोग भी दे रखा है। ठीक है, बाकी आपके वियोग का उल्टा क्या हो जाएगा, वियोग का उल्टा आपके संयोग सॉरी योग हो जाएगा। ओके, संयोग का उल्टा भी हो सकता है, वियोग ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। तो अभी हमने दोस्तों अभी नेक्स्ट पिछली स्लाइड में ही देखा था, क्या होता है, उत्कर्ष का विलोम शब्द आपके उपकर्ष से होता। ओके, तो आज का आपका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके विलोम शब्द का। आखिरी क्वेश्चन दे रखा है आपके विरल का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, एक चीज होती है विरल, विरल का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सघन होता है। क्या होता है, सघन। और सघन को आपके दोस्तों डेंसिटी भी कहा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। क्या कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है। तो मतलब जो चीजें पास पास होती है उसे क्या कहा जाता है, सघन कहा जाता है। और जो चीजें दोस्तों दूर दूर होती है, ठीक है, जो चीजें दूर दूर होती है, ठीक है, दूर दूर होती है, उसे तो कहा जाता है आपके विरल कहा जाता है। और जो चीजें पास पास होती है उसे क्या कहा जाता है, आपके सघन कहा जाता है। तो ये तो क्या है, ये आपके ही विरल, मतलब दूर दूर चीजें जा रही है, और ये क्या है, आपके सघन है। ओके, तो फ्रेंड्स टोटल हमने यहाँ पर 50 दमदार क्वेश्चन की बात की दोस्तों। 50 के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से चार चार हमने डिस्कस किए, और टोटल हमने 200 प्रश्न यहाँ पर 200 विलोम शब्द डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, क्योंकि आपका एक जो कमेंट होता है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बिल्कुल दोस्तों, आपका एक जो कमेंट होता है वो हमारे लिए किसका काम करता है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और दोस्तों ये क्लास न केवल एक क्लास है, इससे पहले ऑलरेडी हम क्लास यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री की पूरी हम क्लास डिस्कस कर चुके हैं। पूरे हमारे जो 200 एमसीक्यू है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो 10,000 क्वेश्चन उसके पहले दोस्तों। और दोस्तों इससे पहले एक और क्लास हम इंडियन पॉलिटी की भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन पॉलिटी के हम 100 दमदार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगली जो क्लास हमारी आने वाली है वो कंप्यूटर की क्लास आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे भी लाइक करना, और आगे भी आप क्लास चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों इसके अलावा और भी क्लासेस आने वाली है, जैसे आपकी हिंदी की हम सोच रहे हैं कि हिंदी की और भी आपके पर्यायवाची वगैरह भी कवर करवा दें। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और आगे भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।